मैं फिर आपके सामने आपका डीएम सर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ सर। तो अब तक सर आप जान ही चुके हैं कि अब ऑलरेडी मैं बेस पर मैं पहले भी बता चुका हूँ। मैं बेसिक पर लगभग 15-20 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाक्य बनाने का तरीका, उसके बाद टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद आपका केस, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सारी चीजों पर मैं ऑलरेडी 15-20 वीडियो बना चुका हूँ। उसके बाद फिर मैं आपका नरेशन पर वीडियो बना चुका हूं सर, 7-8 वीडियो नरेशन पर बना चुका हूं, फिर 7-8 वीडियो मैं आपका वॉइस पर बना चुका हूं। तो इनमें से अगर यदि कोई भी चीज आपको देखने की इच्छा हो, पढ़ने की इच्छा हो, तो आप मेरे लिंक पर जाके प्लेलिस्ट से खोज के आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और पढ़ने और समझने के बाद, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कि जब भी आप पढ़ें तो आप सिलसिलेवार पढ़ें। जैसे वर्ब पढ़ रहे हैं सर, तो वर्ब 1 2 3 4 5 ऐसे करके पढ़ें, तब आपको सर अच्छा से समझ में आएगा। उसी तरह सर जब आप वॉइस पढ़ें तो वॉइस भी सर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5 पार्ट, ठीक। उसी तरह अगर जब आप नरेशन पढ़ें तो सर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 इस तरह सिलसिलेवार करके पढ़ें तो सर आपको अच्छा से समझ में आएगा। और बेसिक जब सब पढ़ना चाहें तो सर उसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि सबसे पहले आप, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं या बहुत सारे बच्चे कि सर इसमें मैं पहले कैसे देखूं, तो बेसिक कह के जो है, तो यानी नरेशन वॉइस को छोड़ के वर्ब वाला जितना पार्ट है प्लस उसके पहले सबसे पहले आप इंग्लिश में वाक्य बनते कैसे हैं सर, इसको देखिए, ठीक है। इसको देखने के बाद उसको पढ़िए, उसके बाद आप टेंस पढ़ें, ठीक है सर। टेंस पढ़ने के बाद तब वर्ब का चैप्टर पढ़ें, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, उसके बाद एसएसपीपी, ये सारे बेसिक के वीडियोस आपको देखने हैं सर। ये सारे देखने के बाद उसके बाद सर ये नरेशन, वॉइस, ये जो नाउन प्रोनाउन में पढ़ा रहा हूं, ये सब चीज आपको अच्छी तरह से समझ में। खैर चलिए, तो अब मैं सर नाउन के अभी मैं वीडियो बना रहा हूं। अब मैं सर पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्टेप बाय स्टेप पढ़ाता जाऊंगा और साथ साथ बीच बीच में मैं स्पोकन के भी कुछ अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स मैं आपको देता जाऊंगा। तो सर अब सबसे पहले क्या है कि अब आप आइए कि नाउन हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सर मैं पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं कि नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। नाउन के प्रकार कितने हैं, नाउन को पहचानेंगे कैसे, और क्या क्या हम लोग कॉमन एरर्स यानी क्या क्या बुनियादी गलतियां हम लोग नाउन के यूज में करते हैं, ये सब मैं आपको 2-3 वीडियो, अब तक मैं 3 वीडियो बना चुका हूं सर। आज मैं पार्ट 4, ठीक है, नाउन का पार्ट 4 चौथा वीडियो बना रहा हूं, ठीक। तो अब सर इस चौथे वीडियो में हम लोग देखते हैं कि नाउन में और क्या क्या गलतियां करते हैं और परीक्षाओं में किन किन गलतियां, किस तरह की गलतियां आती है, ठीक है सर। तो इसमें है, अब इसमें हम लोग एक पॉइंट पढ़ेंगे कि सम नाउन्स अनचेंज, मतलब कुछ ऐसे नाउन है जिसमें मैक्सिमम काउंटेबल नाउन है सर, ठीक। तो सम काउंटेबल नाउन यानी कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन्स है जो अनचेंज, अनचेंज माने बिना बदलाव हुआ, यानी इसके रूप में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा सर। कह रहा है अनचेंज इन सिंगुलर एंड प्लूरल, कह रहा है सर कि कुछ ऐसे नाउन है, ठीक है, जिनके रूप में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता, ठीक, किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता है, ठीक है सर। तो बदलाव मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारे दिमाग में क्या बात बैठा हुआ है सर कि जैसे एक कुर्सी, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 1 चेयर या अ चेयर, ठीक, काउंटेबल नाउन। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि 2 कुर्सियां, तो फट से क्या बोलते हैं, 2 चेयर्स। तो सर तो चेयर जब एक कुर्सी बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, चेयर, है ना। और जब अ चेयर या 1 चेयर, ठीक। अगर यदि इसको ये हो गया आपका सिंगुलर, ये बात हम लोग के दिमाग में क्या है सर बैठा हुआ है। अब अगर यदि हमको इसको आप इसका यदि प्लूरल बनाना है, ठीक है सर, तो अगर यदि हम लोग इसका प्लूरल बनाए, अगर 2 कुर्सियां लिखना चाहें तो हमें क्या बोलना होगा, 2 चेयर्स बोलना होगा कि नहीं, क्या बोलना होगा, 2। तो हम लोग चेयर को क्या बोल देते हैं सर, चेयर्स। तो सर चेयर के रूप में एस लगा के बदलाव हुआ कि नहीं हुआ, कहीं पर हम लोग क्या करते हैं, ईएस लगाते हैं, एस लगाते हैं, तो सर चेयर के रूप में बदलाव हुआ ना नहीं हुआ,
हुआ, एकदम 100% बदलाव हुआ। जैसे टू ब्रदर्स, तो ब्रदर मेन मेन वर्ड क्या है सर? व्हाट इज द मेन वर्ड? व्हाट इज द मेन वर्ड? मेन वर्ड इज ब्रदर, ठीक है। अब ब्रदर के रूप में हम लोग बदलाव क्या करते हैं? एस या एस लगाते हैं, तो उसके रूप में बदलाव हुआ कि नहीं सर? ठीक, तो ये चीज हमारे दिमाग में क्या है सर? बैठा हुआ, ठीक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट क्या कह रहा है सर? ये पॉइंट कह रहा है कि कुछ ऐसे काउंटेबल नाउन है, ठीक, काउंटेबल नाउन है जो अनचेंज इन सिंगुलर प्रोनाउन, यानी उसके फॉर्म में, उसके रूप में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आएगा, अनचेंज। आप सिंगुलर लिखें तो भी वही वर्ड, आप प्लूरल लिखें तो भी सेम वर्ड, मतलब आप इसमें एस एस लगा के इसके रूप में बदलाव नहीं कर सकते हैं, और इसके रूप में सर जो है आप एस एस हटा के सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? सिंगुलर के फॉर्म में भी ये जैसे, ठीक है, आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे पॉलिश, ठीक है, पॉलिश, पब्लिक, डियर, अब माने पब्लिक, ठीक है, पब्लिक, पॉलिश, डियर, अब पब्लिकली, पब्लिक माने क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं ना ए पब्लिक, पब्लिक माने आम आदमी, डियर माने हिरन, ठीक। अब सर पब्लिक को हम लोग गिन सकते हैं कि नहीं? यस, गिन सकते हैं। हिरन को गिन सकते हैं कि नहीं? यस, गिन सकते हैं। पॉलिश को गिन सकते हैं कि नहीं? यस। एक्चुअल में क्या सर, हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुलिस, ठीक है सर, लेकिन इंग्लिश में एक्चुअल इसका सही प्रोनाउंसिएशन है पॉलिश। अब ये कुछ कुछ मिलता जुलता है कि सर पॉलिश माने तो जो जूता पॉलिश करते हैं, तो एक्चुअल उसका उच्चारण है पॉलिश, ठीक है, उसका POLIS है, तो उसका उच्चारण क्या है? सही प्रोनाउंसिएशन है पॉलिश, इसका है पॉलिश, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है, हिंदी लिख लिख के हम लोग को आदत है पुलिस पुलिस, इसलिए हम लोग, क्योंकि सर देखिए PO है, PU रहता तब पू करते, तो क्या है सर, इसका सही उच्चारण होगा पॉलिश, ठीक है, हर्षिका। और वो जो जूता चमकाने वाला उसका है पॉलिश, फर्क है सर। लेकिन हम लोग इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, चलिए आपसे ध्यान देंगे। तो सर अगर यदि पॉलिश के बारे में बात करें, या पब्लिक के बारे में बात करें, या डियर के बारे में बात करें, तो डियर, हिरन को भी हम लोग गिन सकते हैं। मान लीजिए हिरन को लिए, अब अगर यदि कोई हमसे पूछे ना खगड़ा मेला में तुम क्या देखे, मान लीजिए ऐसा अगर पूछे कि तुम खगड़ा मेला में क्या तो हिरन आया रे, तो ना एक तो हिरन था, ठीक। तो मैंने खगड़ा मेला में एक हिरन को देखा, मान लीजिए ऐसे यही वाक्य हमको बनाना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो मेन वाक्य क्या है? मैंने देखा, तो मैंने देखा का क्या हुआ सर? आई सॉ। एक हिरन, मैंने एक हिरन को देखा, मान लीजिए ऐसा ही बनाना, तो क्या बोलेंगे? आई सॉ, या तो बोलेंगे अ डियर या वन डियर। यानी सर जब हम लोग क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? ए या वन लगाते हैं, लगाते हैं लगाते हैं, एकदम 100% लगाते हैं। तो सिंगुलर में भी A1 लगाइए, ग्रामर कहता है पॉलिश का पॉलिश रह जाएगा, पब्लिक का पब्लिक रह जाएगा, डियर अगर लगाना चाहे, ठीक है, तो डियर का डियर रह जाएगा। यानी इसके स्वरूप में, रूप में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करना, यानी पॉलिश, पब्लिक, डियर, सीप, भेड़, क्रॉसरोड्स, स्वान, बॉबिन, स्टारफिश, एयरक्राफ्ट, रेंडर, और भी कुछ बहुत सारे हैं सर। तो ये कॉमन, जैसे पब्लिक, डियर, हिरन, सीप बने, भेड़, पॉलिश बने, पॉलिश, उसका स्टारफिश एक वो भी जंतु है सर, ठीक है, मछली का प्रकार है, ठीक। उसके बाद जाके रेंडर, ठीक है, जिसको बारहसिंगा कहते हैं हम लोग, ठीक। तो ये सारे सर देखिए काउंटेबल नाउन, ठीक। तो जब इनका हम लोग सिंगुलर बनाएंगे तो भी सिप का सिप, डियर का डियर रहेगा। यानी आ या वन लगा के या दिस दैट लगा के आप इसको सिंगुलर बना सकते हैं या सिंगुलर के रूप में प्रयोग कर। तो खैर ये तो बात हुई कि सर डियर में तो सिंगुलर में तो डियर ही होगा, ये कौन सी बड़ी आश्चर्य है। यस, बात सही है सर, इसमें कहीं कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन झमेला किसमें है सर? झमेला है इसका प्लूरल बनाने। अब प्लूरल बनाने में काउंटेबल के लिए हम लोग के दिमाग में क्या बात सेट है? एस लगा दो, ब्रदर का ब्रदर्स, सिस्टर का सिस्टर्स, चेयर का
चेयर्स। तो अगर आप बोले कि अरे इसमें खगड़ा मेला में तुम क्या हिरन देखे, क्या भेड़ देखे, ठीक। अब अगर यदि सर मान लिया अगर यदि मुझे बोलना है मैंने 2 भेड़ को देखा, 2 हिरन को देखा, तो फट से हमारे दिमाग में प्लूरल बनाने का क्या नियम बैठा हुआ है, SAIS लगा देना। तो हम फट से क्या बोल देंगे, आई सॉ 2 डियर्स, 2 शिप्स। बोले बनाएंगे कि नहीं, ये गलती करेंगे कि नहीं, 100% करेंगे, क्योंकि हम लोग बचपन से यही सीखते आ रहे हैं, ब्रदर का ब्रदर्स, चेयर का चेयर्स, तो डियर का डियर्स, शिप का शिप्स। बात सही कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल बनाते समय सर हम लोग फट से क्या लगा देंगे, SES लगा देंगे, ठीक। लेकिन ग्रामर कह रहा है सर कि नहीं, ये ऐसे, यही तो इसलिए हेडिंग करा कि ये पुलिस, पब्लिक, डियर, शीप, क्रॉस रोड, स्वान, ये सभी सर पंछियों के नाम है, स्वान, वर्मिन, स्टारफिश, एयरक्राफ्ट, रेंडर और भी बहुत सारे हैं। ये सब कुछ ऐसे नाउन है सर जिसमें आप SES लगा के इसका प्लूरल नहीं बना सकते हैं। यानी अगर आप बोले आई सॉ, मैंने देखा 2 पुलिसेस, पब्लिक्स या फिर डियर्स, नहीं सर वो गलत हो जाएगा। तो क्या करना है, ये कह रहा है कि आपने जो 2 या मैनी या अ लॉट ऑफ यानी प्लूरल बनाने के लिए उसके आगे कोई ना कोई न्यूमरल एडजेक्टिव जोड़ दें, ठीक है, मैनी जोड़ दें, 2, 3, 4, 5 जोड़ दें, अ लॉट ऑफ जोड़ दें, लॉट्स ऑफ जोड़ दें। लेकिन पुलिस में, ठीक है, पुलिस में सर आपको S नहीं लगाना है, यानी पुलिस का पुलिस, पब्लिक्स नहीं करना है, पब्लिक का पब्लिक, यानी सिंगुलर में भी पब्लिक, प्लूरल में भी पब्लिक। डियर का डियर्स नहीं करना है सर, S हट जाएगा, यानी डियर का डियर, यानी सिंगुलर में भी डियर और प्लूरल में भी डियर। तो सर इनको सिंगुलर प्लूरल बनाने का नियम क्या है, तो सिंगुलर बनाने के लिए इसके आगे पुलिस, पब्लिक, डियर, शिप के आगे आप क्या करें, वन आ या फिर दिस दैट का प्रयोग कर ले, ठीक। पब्लिक का पब्लिक ही रहेगा, डियर का डियर रहेगा। अगर इसका प्लूरल बनाना है सर तो कह रहा है कि कुछ न्यूमरल एडजेक्टिव जोड़ दे, 2, मैनी, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इस तरह के कुछ जो है ये न्यूमरल एडजेक्टिव को जोड़ दें, ठीक है। लेकिन डियर का डियर रह जाएगा, पुलिस का पुलिस रह जाएगा, पब्लिक का पब्लिक रह जाएगा, शिप का शिप रह जाएगा। इससे तो कह रहा है सर हेडिंग सम नाउन अनचेंज, यानी इसमें किसी तरह के इसके स्वरूप में बदलाव नहीं आएगा, यानी इसका प्लूरल आप SES लगा के नहीं बना सकते हैं। बोलिए सर, है ना मजेदार चीज। बस इसी तरह मेरा वीडियो से शुरू से अंत तक देखते रहें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट, और अगर आपको कुछ बुरा भी लग रहा है, कुछ गलत भी लग रहा है तो उसको भी बोले, ठीक है। तो वो सब चीज भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। अब कुछ लोगों ने कुछ बातें पूछी है सर, तो अब उन सब बातों का मैं जवाब दूंगा, ठीक है। अब चूंकि समय कम रहता है जिसके कारण मैं लिख नहीं पाता हूं, या समय की कमी के कारण मैं उतना बोल नहीं पाता हूं, ठीक है। तो इन सब चीजों का मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए शुभ रात्रि।